Hello, my dear friends. A very, very, very happy Independence Day to all my dear students, all my dear friends. जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस है। आप जानते हैं कि ये दिन हमें किस तरह से प्राप्त हुआ है, कितनी मशक्कत के बाद कितने लोगों ने बलिदान दिया। तो अपने देश के लिए पहले 4 लाइन, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना। यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा हो, वही शाम है वही सवेरा, ऐसा ही देश है मेरा, ऐसा देश है तेरा हो, ऐसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। इस देशभक्ति गीत के लिए वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स को जय हिंद से इतना भर दीजिए कि देखने वाले भी सोचे कि अगर देश प्रेम की बात आती है तो हमारे देश के लोग किस प्रकार जज्बाती हो जाते हैं और कितना जोश में आ जाते हैं। इसलिए इतने कमेंट्स आने चाहिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हैड बेटर कि हैड बेटर का यूज कहां किया जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं भगवद गीता के एक श्लोक के साथ। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हैड बेटर किस सेंस में यूज होता है? उचित होगा या ठीक रहेगा। कोई भी काम करना उचित होगा या ठीक रहेगा। मतलब हम किसी को एडवाइस करेंगे, तुम्हारा अब यहां से निकलना ठीक रहेगा, तुम्हारा खूब मेहनत करना उचित होगा, तो चाहे उचित होगा बोल दें चाहे ठीक होगा, दोनों बात सेम है। यहां एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे तुम्हारा अब यहां से निकलना उचित होगा, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, तुम्हारा अब यहां से निकलना ठीक होगा। एक चीज और, इसको और एक तरीके से बोला जा सकता है। देखिए कैसे, बेहतर होगा कि अब तुम यहां से निकल लो, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बस आपका सेंस क्या होना चाहिए कि तुम्हारा अब यहां से निकलना उचित होगा, ठीक होगा, ठीक है। और बाकी बनाना हमें इन सेंटेंसेस को हैड बेटर से ही है। ठीक है, अब बारी बारी सारे सेंटेंस बनाते हैं। तुम्हारा अब यहां से निकलना उचित होगा, क्या बनेगा देखिए, यू हैड बेटर, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना है। 2 वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब के, जैसे विल बी, शैल बी, हैज बीन, 2 वर्ड्स थे, हैड बीन। ठीक है, उसी तरह सब्जेक्ट आया फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। यू हैड बेटर, अब वर्ब, वर्ब क्या है? निकलना, निकलना यानी लीव यानी जाना। यू हैड बेटर लीव नाउ, अब के लिए नाउ आया हुआ है यहां से, फ्रॉम हियर। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हियर नाउ, लेकिन ये सुनने में बेहतर लगता है, यू हैड बेटर लीव नाउ फ्रॉम हियर, मतलब नाउ पहले कीजिए और फ्रॉम हियर बाद में कीजिए। तुम्हारे लिए अपने टीचर से नम्रता पूर्वक बात करना ठीक रहेगा। अब इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं, बेहतर होगा कि तुम अपने टीचर से पोलाइटली बात करो, नम्रता पूर्वक बात करो। ठीक है, चलिए क्या बनेगा, यू हैड बेटर टॉक पोलाइटली, पोलाइटली यानी नम्रता पूर्वक, एडवर्ब ऑफ मैनर है। यू हैड बेटर टॉक पोलाइट। अच्छा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आपको पता है मॉडल्स, जो सीरीज ये चल रही है मॉडल्स की, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, लेकिन हैव आने पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं। यू हैड बेटर टॉक पोलाइटली टू योर टीचर। ठीक है, यू हैड बेटर टॉक पोलाइटली टू योर टीचर। उनके लिए समय बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। ध्यान दीजिए, निगेटिव सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, क्या आपको लग रहा होगा कि जब 2 वर्ड्स आते हैं हेल्पिंग वर्ब में, पीछे भी मैं बता चुका हूं पिछली वीडियोस में, तो उसमें क्या होता था, जैसे विल बी, विल नॉट बी, नेगेटिव सेंटेंस जब आता था तो विल नॉट बी, हैज नॉट बीन, हैज बीन के बीच में नॉट, ऐसे होता था। लेकिन इकलौता, ये मतलब एक इकलौता फ्रेज है जिसमें हैड बेटर इकट्ठा रहेगा, नॉट बाद में आएगा। हैड नॉट बेटर नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिए ये बात। एक बार और मैं इस चीज को बताता हूं। बाकी सारे मॉडल्स अलग होते हैं, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, लेकिन हैड बेटर निगेटिव में अलग नहीं होगा। इंट्रोगेटिव में सेम उसी तरह होगा जैसे बाकी मॉडल्स आप बनाते हैं, उसी तरह बनाना है, मतलब इनको अलग करना है इंट्रोगेटिव में, लेकिन निगेटिव में अलग
नहीं करना है, बस ये बात ध्यान रखना है आपको। उनके लिए समय बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। देखिए एग्जांपल देखिए इस सेंटेंस से, दे हैड बेटर, देखिए यहां पे दे हैड बेटर नॉट अब आएगा, आपको ऐसा नहीं करना है दे हैड नॉट बेटर, शायद ये बहुत कम लोगों को पता है। दे हैड बेटर नॉट, क्या वर्ब चाहिए, बर्बाद करना, वेस्ट समय, देयर टाइम। देयर हम अपने समझ लेते हैं कि मान लीजिए उनके लिए अपना समय बर्बाद करना, अपना इसमें छुपा हुआ है तो दे के लिए देयर, यानी जैसे यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, ऐसे ही दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, दे हैड बेटर नॉट वेस्ट देयर टाइम। ठीक है, उसका इंटरव्यू के लिए तैयारी करना अच्छा होगा। चलिए कैसे बनाएंगे, ही, या कि मान लीजिए अगर ये लड़की है तो शी, ही हैड बेटर, क्या बनेगा, ही हैड बेटर प्रिपेयर तैयारी करना। ठीक है, ही हैड बेटर प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, बन गया। अब बारी आ जाती है आपकी, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एक सेंटेंस दूंगा जिसका ट्रांसलेशन करके कमेंट में आपको बताना है आप किस स्टेट से हैं और उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। मैं आपका अगली वीडियो में बताऊंगा जो जो सही जवाब दिया रहेगा उसका नाम। तो पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, एक ट्रांसलेशन पूछा था, क्या था वो, तुम एक हफ्ते में कितनी किताबें पढ़ पाओगे। इसका सही जवाब देने वाले हैं, केवल एक कमेंट आया है सही जवाब के रूप में, वो है हर्षित शुक्ला का, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हैं। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, आंसर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या सेंटेंस था, तुम एक हफ्ते में कितनी किताबें पढ़ पाओगे, हाउ मेनी बुक्स विल यू बी एबल टू रीड इन अ वीक। यहां पे विद इन अ वीक भी हो सकता है, अगर आप हाउ मेनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन और विद इन में क्या डिफरेंस है, ये जब हम प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन आपके लिए, देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना है। तुम्हारा देर करना उचित नहीं होगा, यहां एक जानकारी मैं और दे देता हूं, तुम्हारा देर न करना उचित होगा, चाहे ऐसा बोल दिया जाए तुम्हारा देर न करना उचित होगा, जैसे तुम्हारा वहां न जाना उचित होगा, या कि तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा, दोनों तरीके से बोला जा सकता है। एक बार और देखिए, तुम्हारा देर करना उचित नहीं होगा, चाहे हम ऐसा बोल दें चाहे ऐसा बोल दें, तुम्हारा देर न करना उचित होगा, दोनों बातें सेम हैं। आप जो है इसका ट्रांसलेशन करके हमें बताइए। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।